नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं बिकोली और यहाँ पर चल रहा है श्री बागेश्वर बाबा सेवा समिति। जो आयोजक है यहाँ के, भव्य रामचरित मानस का पाठ चल रहा है। मानस का पाठ और ऊपर से ये सब मानस प्रेमी कहते हैं जब भक्ति में शक्ति उमड़ती है तो दिव्य चमत्कार होता है, और जब चमत्कार होता है तो मानस प्रेमियों के लिए एक नया आयाम उदित होता है। हमारे साथ ये सब मानस प्रेमी हैं, जुड़ चुके हैं। कहते हैं भक्ति में शक्ति जब आती है तो एक नया आगाज हो जाता है, आविष्कार होता है। क्या कहना चाहेंगे ये जो बागेश्वर धाम सेवा समिति है? हाँ, शुरुआत तो हम लोगों ने बागेश्वर बाबा सेवा समिति यहाँ के स्थानिक किसी ग्राम देवता है, और आज ये 24 वर्ष हो रहा है। 24 साल हो गया? हाँ, ये अभी नया हम लोगों ने शुरुआत नहीं की है। शुरुआत हमने सुंदरकांड से चालू किए थे, सुंदरकांड रामायण पाठ। 3 वर्ष वो सुंदरकांड रामायण पाठ चला। फिर सभी हमारे वरिष्ठों ने कहा कि अब ये बच्चों में जो संस्कार लाना है तो अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के उसके लिए अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाए। तो जो लोगों को असुर शक्ति पकड़ के रखती हैं बच्चों को, उस असुर शक्ति से बाधाएं बच्चों पे भी नहीं आएंगे और उनको जो संस्कार मिलेंगे। पिछले 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो प्राण प्रतिष्ठान में हमारे बागेश्वर बाबा सेवा समिति बागेश्वर मंदिर से 22 बच्चे छोटे छोटे पूरे परिसर में वहाँ का अच्छत बांटे हैं। अयोध्या प्रभु रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा का जो अच्छत आया हुआ था, उस अच्छत को गली गली घर घर घूम के वो बच्चे बांटे हैं। कल पूर्णाहुति में उनका भी उन बच्चों का सत्कार भी यहाँ रखे हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं जो मंच पे आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर बात बताई आपने, प्राण प्रतिष्ठा में बच्चों की भूमिका, ये बहुत ऊंची बात है। कहते हैं संस्कार हमारे जो मानस के एक एक संदर्भ हैं, हमारे नए जो युवा पीढ़ी हैं उनके लिए एक समझिए कि संविधान जैसा काम करेगा वो, है कि नहीं? हाँ, उसी चीज़ को पकड़ते हुए हम लोग ये अखंड रामायण पाठ, और सप्ताह में 2 दिन यहाँ सुंदरकांड रामायण पाठ होता है, मंगलवार और शनिवार के दिन। तो 2 दिन पाठ होता है सुंदरकांड, और वर्ष में एक बार अखंड रामायण करते हैं। और इस पूरे परिसर के लोग, सारे समाज के लोग, सारे समाज के, उसमें हर कास्ट के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं। तो उनका जो सहयोग होता है बढ़ चढ़ के इस अखंड रामायण पाठ में होता है। पाठ समारोह के बाद सामूहिक जो है यज्ञ होता है, उसके बाद सामूहिक आरती होती है, फिर भंडारा होता है। उस भंडारा में भी सभी लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं, सहयोग करते हैं, और वो बच्चों को ये संस्कार मिले। और हमारे मित्रगण उस चीज़ को सहयोग मित्रों का भी है, मंडलों का भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस रामायण पाठ में यहाँ से नहीं, टिटवाला, अंबरनाथ, पूरे बम्बई के रामायण मंडल, जितने उपनगर नगर सभी मंडल पाठ करने आते हैं। अब आज से शुरुआत हुआ है, आज से कल तक सारे मंडल यहाँ पाठ करने उपस्थित होते हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों, कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ आ जाती हैं तब ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है। और इस दिव्यता में भव्यता का काम कर रहे हैं आप और आपकी ये समिति। और जो 22 बच्चों का आपने बताया तो एकदम दिल को छू लेने वाली बात बता दी आपने। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे जो आप बता रहे हैं अभी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, 10-12 साल के बच्चे होंगे, 10 साल के। हाँ, 10 साल और के वो नीचे बच्चे हैं सब। और वो सब पूरा अच्छत बांटे, पूरा अच्छत बांटे। और उस पूरे अच्छत के श्रेय रितेश सिंह हैं। अरे रितेश सिंह, ये साथ में पूरे घूम घर घर बांटे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। 31 दिसंबर से 22 जनवरी तक, 21 जनवरी तक अच्छत बांटा गया है। तो वे सारे बच्चे छोटे छोटे वो और भजन करते हुए, ऐसे नहीं केवल बांटे हैं, प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेते, उनके कीर्तन करते हुए सब घर घर जाके बांटे हैं। और 22 तारीख को एक भव्य यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, सामूहिक रुद्राभिषेक हुआ है इसी स्थान पे। उसके बाद श्री राम खिचड़ी या भंडारा का आयोजन किया। चौहान जी की हम जानना चाहेंगे आपसे, ये तो हो गई सेवा की बात। एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में,
और बहुत दिव्य कार्यक्रम हुआ। यहीं पर 5-7 कार्यक्रम तो यहाँ लोकल में हुए थे उस दिन 22 तारीख को। काफी 5-7 और नहीं हुए यहाँ मतलब ये लोकल बता रहा हूँ, कांजूर मार्ग ये सब भांडू विक्रोली पूर्व में हाँ। 32 कार्यक्रम हुए हैं। हरियाली, टैगोर नगर और हाँ। कन्नवा नगर पूर्व की बात कर रहे हैं। हाँ। पश्चिम और आईटी तो और ज्यादा हुआ, कांजूर में अलग है, पूर्व की बात बता रहे हैं। तो प्रश्न हमारा उसी से जुड़ा हुआ है कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम तंबू से निकलकर अपने महल में आए, एक दिव्य अनुभूति हुई, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, ये 500 वर्षों से रुका हुआ कार्य था। हमारे पूर्वज कितने लोगों ने मतलब इस चीज को आज हम देख रहे हैं, और उसका जो एक इतिहास गढ़ा हुआ है 500 वर्षों का, ये सारा श्रेय उस आंदोलन में जो सहभागी थे और उस आंदोलन में जिन्होंने काम किया था 1900 कार सेवक से लेके आज तक। हाँ। शायद जो आज की सरकार है, हाँ। अगर वो सरकार न होती तो फिर और 500 वर्षों तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। बात है, बहुत सुंदर बात बताई, तारीफ जाए इनके लिए जो बताए। वाह, बहुत सुंदर। आइए, क्या कहना चाहेंगे? ये जो भक्ति उमड़ रही है और आपके छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर आपके समिति के, अभी शुरुआत तो मैं बोलूँगा जय श्री राम। बाकी ये जो प्रोग्राम चालू हुआ सुंदरकांड और ये अब मंगलवार शनिवार, इससे तो काफ़ी लोग जुड़ गए यहाँ बहुत। समझ लो यहाँ जगह जगह हर घर में मोस्टली ऑन हर आए दिन 2-4 हफ्ते में 2 जगह तो होता ही है सुंदरकांड। तो ये अभी बहुत बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग भी जुड़ गए बहुत इसमें। तो बात है, बहुत सुंदर, ऐसे ही आप लोग लगे रहिए। और हमारे साथ नारी शक्ति, आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। चंद्रिका पांडे, मैं यहाँ पे कमेटी की मैं भी मेंबर हूँ। अच्छा। और मेरे जिस तरह से 24 साल से हम ये सुंदरकांड और ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हमने इतना उत्साह से प्रोग्राम करते हुए हमने इसमें महिलाओं को भी जोड़ लिया है। अभी महिलाएं भी हमारी सुंदरकांड करने लग गई है। अब महिलाएं भी आके भजन कीर्तन करती हैं। महिला मंडल आजकल बहुत हाँ, और अब हमने महिला मंडल को यहाँ तक कि रामायण बोलने के लिए भी लगाया गया है। ये हमारी छोटी है महिला लेडीज है, काजल तिवारी। हाँ, इनको आप सहयोग करके इनको हमने अभी यहाँ पे अखंड रामायण की भी शुरुआत की है कि धीरे धीरे हम महिलाओं को भी आगे लाना चाहते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपना योगदान पूरी तरह से अखंड में मतलब जो धर्म परिवर्तन में हो रहा है, धर्म प्रचार करना है, महिलाएं भी अपना योगदान पूरा बराबर दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताई। और ये महिलाओं के लिए एक बहुत उपलब्धि समझिए, बहुत बड़ी उपलब्धि समझिए। कहते हैं बहुत ज़्यादा जब पुण्य अर्जित हो जाता है किसी भी जीवन में, किसी के जीवन में, तो कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार हो ही जाता है। आजकल महिलाएं अंबरनाथ में और बदलापुर में भी महिला मंडल जो है मानस का पाठ कर रही हैं। और आज काजल हमारे यहाँ पहली बार पे देखे जो महिलाएं मतलब उत्तर भारतीय के साथ जब 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा राम जी का हुआ है, उसमें ऐसा नहीं उत्तर भारतीयों ने भी सहयोग दिया तो है सभी प्रांत के लिए। यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम कमेटी की भी महिलाएं हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लेके घर घर जाके अक्षत वाटप किया है हमारे। क्या बात बोली, बहुत सुंदर, तारीफ दी बहन के लिए, बहुत सुंदर बात बताई। और वो दिल से इतना खुश होके बांटी हैं कि उनको लग ही नहीं रहा था वो एक महिला मुसलमान है। वो इतना जोर शोर से होके खुद आके मैडम मुझे ये दीजिए, मुझे ये करना है, मुझे घर घर जाना है। वो अपने सहयोग से, अपने उत्साह से जय श्री राम बोलते हुए हर घर तक पहुंची है। वो भी अपने एक अच्छा नेतृत्व तो आप कर रही हैं। तो आपसे एक प्रश्न जरूर बनेगा। प्रश्न हमारा ये रहेगा आपसे कि ये जो नेतृत्व है हिंदुत्व का, इसमें एक निखार आया 2014 के बाद, हाँ पांडे जी, है कि नहीं? आया कि नहीं आया? तो ये हिंदुत्व का जो चमत्कार हुआ, जो निखार आया, इतना शायद पहले नहीं होता था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप हिंदुत्व पर? हिंदुत्व पे ये है ना कि जिस तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों ने जो पहले के लोगों ने बहुत सहयोग किया है। हिंदुत्व में ये हो गया कि जिस तरह से आज हम खुल के सामने आके आप कह सकते हैं कि हम हिंदू है करके, ये पहले नहीं कर सकते थे। पहले भजन वगैरह भी हम अपने घर के अंदर ही करते थे, आज पंडाल लगा के कर पा रहे हैं, आज यूट्यूब के जरिए हम बोल सकते हैं और प्रचार कर पा रहे हैं। ये पहले हमारे पास नहीं था। आज ये 14 के बाद हम खुल के हर तरह से, पुरुष तो कर ही रहे थे, अब महिलाएं भी डंके की चोट पे आके इस प्रचार को योगदान देते हुए भव्य रूप से दे रही हैं।
कि हमारे हिंदुत्व को, हमारी महिला को अभी कहीं कहीं पे भी थोड़ा कम परिवर्तन हुआ है, कुछ जगह हम कहीं कम पढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ लेकिन उसको भी और भव्य रूप से, जैसे हम प्रचार करते समय भजन कीर्तन कर रहे हैं, अभी भी कहीं भी कुछ लोगों को पता नहीं है हमारे हिंदुत्व के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, तो उनको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य हम कहीं ना कहीं पूरा हमारी कमेटी जोड़ लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कल हम पूछे थे। यहाँ पर मैथिली ठाकुर आई थी अमरनाथ में, डॉक्टर सिंधिया जी का कार्यक्रम था, उनका हमारा इंटरव्यू था। उन्होंने हमसे कहा कि सर आप जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य कोई भी चैनल वाला करता नहीं है। पांडे जी, कोई भी चैनल वाला रामचरितमानस, सुंदरकांड, राम कथा, भागवत कथा का प्रचार प्रसार नहीं करता है। केवल एक करता हो भी अवधपुरी चैनल। हम खुश होकर बता रहे हैं, हमको आधा घंटा समय दिया उन्होंने और किसी को 1 मिनट नहीं दिया समय, क्योंकि वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से धर्म का ही प्रचार कर रही है मैथिली ठाकुर। 14 के बाद यही तो रंग लाया है कि हर चैनल वाले हमें प्रचार दे रहे हैं। यही हमारे धर्म संस्कृति का प्रचार करने के हर चैनल आज अग्रसर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमें धर्म प्रचार करने का मौका मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होने की वजह से हम कहीं संस्कृति में पीछे रह गए। तो संस्कृति हमारे आगे बढ़ने के लिए, भारत की संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है दिखाने के लिए, जो बाहर के देशों में संस्कृति हमारी अपना रही है लोग और हम पीछे हट रहे हैं। तो जो हमारे चैनल आज के दिन में 14 के बाद हमें सहयोग मिल रहा है चैनलों का कि हमारा धर्म परिवर्तन आगे बढ़े, उसमें महिलाएं और पुरुष पूरे तरह से योगदान बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों का भी योगदान उतना ही है, ना ही रहेगा बच्चों की बात। क्योंकि आज जो बच्चे तो हमारे काजल भी एक बच्ची, आ जाए इधर। क्या नाम है? काजल तिवारी। काजल तिवारी। अभी रामचरितमानस का पाठ किया बच्ची ने, बहुत सुंदर, एकदम दिल को छू लेने वाली बात। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। है? बहुत अच्छा लगता है। कितने साल से सेवा दे रही हो आप? मानस पाठ कितने साल से कर रही हो? मानस पाठ तो फिर पापा बचपन से ही सिखा रहे हैं करना, ताकि आगे जाके फिर ऐसा ना हो कि आप मतलब एक हिंदू के बच्चे हो, ब्राह्मण के बच्चे हो और आपको क्या बात मतलब बोल दी। रामचरितमानस का आपको पाठ करना नहीं आता। ताली जाइए भाई काजल इसीलिए- तिवारी के लिए, क्या बात बोल दी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए हम बचपन से पाठ करते हैं। बचपन से ही ये पाठ कर रही मानस का, अद्भुत और अप्रतिम, बहुत आगे बढ़ोगी। पांडे जी, 2 शब्द आप भी बोल दीजिए अपने इस बागेश्वर बाबा सेवा समिति के लिए। बस सिर्फ कुछ कम शब्दों में हर ही जगह जो है आपकी उपस्थिति रहती है, कहीं मानस पाठ होता है। बस इनके ही छत्र छाया में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात, सुंदरकांड से लेके यहाँ तक ये हमारे बहुत सुंदर, प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेरणा बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ 2 मिनट खाली 2 सेकंड में बात खत्म करूंगा कि सबसे पहले बागेश्वर बाबा सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद, और इनको मैं साधुवाद करूंगा कि लोगों ने जो अपनी परंपरा टिकाई हुई है, हफ्ते में 2 बार सुंदरकांड का पाठ और साल में 1 बार मानस पाठ कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम पूरा हो रहा है, सफल हो रहा है। अरविंद चौहान जी यहाँ के मुख्य निमंत्रक आयोजक, संतोष पांडे जी, रितेश पांडे जी, रितेश चौहान जी और हमारी गुड्डी पांडे जी, इन सभी के सहयोग से बहुत ही अच्छा और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पे हर साल हर वर्ष हो रहा है। और हम यही मनोकामना करेंगे भगवान से कि ये कार्यक्रम अथा बिना किसी रुकावट के हर साल अच्छे से संपन्न होता रहे, यही हमारा एक भगवान से प्रार्थना है। बहुत सुंदर। जय जय श्री राम। जय श्री राम। लास्ट में चौहान जी क्या कहना चाहेंगे, हमारे भक्तों क्या कहना चाहेंगे, राम भक्तों क्या कहना चाहेंगे, मानस प्रेमियों को? राम भक्त जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आ ही जाते हैं तो उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस पत्थर पे राम लिखा है वो समुंदर में तैर गया, तो क्या फिर बात उसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आज जो पिछले 2014 के पहले जो माहौल हमारे यहाँ था भारत देश में, 2014 के बाद जो चल रहा है और धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये धर्मनिरपेक्ष की आड़ में ज़्यादा हो रहा था। हम अपने बच्चों को अगर संस्कृति और संस्कार और धर्म की बातें न बताएं, उनको सत्संग में नहीं ले जाएंगे, पाठ में नहीं बैठाएंगे। देखिए वो अभी एक छोटा सा एक उदाहरण, हमारे 2 लड़के हैं, वो लोग शनिवार के दिन सुंदरकांड पाठ में बैठते हैं। अभी जैसे हमारे बच्चे हैं भजन ये कर रहे हैं, तो वो कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन शनिवार और मंगलवार के दिन नहीं खाते। वो मना करते कि आज हम सुंदरकांड का पाठ होगा, हम लोग नहीं खाएंगे। चलिए, इतना तो संस्कारी है ये बच्चे। संस्कार वहाँ से शुरुआत हो रहा है, और जब संस्कार शुरुआत हो रहा है तो
लड़कियों को और लड़कों को जब संस्कार मिलेगा तो लव जिहाद जो है वो छुएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लव जिहाद छुएगा नहीं। बहुत सुंदर बात बताई आपने। सब बच्ची ने बताया कि बचपन से हम रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो आज उस बच्ची के अंदर जो संस्कार आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो संस्कार हर परिवार, हर माँ बाप, हम लोगों ने कल एक कार्यक्रम भी रखे हैं, पिछले वर्ष भी रखे थे। महिलाएं कल इकट्ठा होंगी कार्यक्रम, जैसे पूर्णाहुति और आरती के समय। तो आधा घंटे का एक हम लोगों का एक जागरूक अभियान होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लड़के हों या लड़कियां, वो कहाँ जा रही हैं, लेट कैसे हो गए, हाँ, पूरा ध्यान देने का, उस पर ध्यान दें और संस्कार दें और कोई उनको मिसगाइड न करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा भी समय तो उसकी जन जागृति अभियान कल होगा, हर वर्ष चालू किए हमने कि तो लव जिहाद पे मार्गदर्शन है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद विक्रोली जिला के भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं पिछले 3 साल से। तो उनके यहाँ से एक महिला वक्ता आती है जो हमें उस संस्कार लव जिहाद के विषय में और लीगल महिलाओं को क्या करना है। अब कुछ बच्चे हैं उनको नशे की आदत लगा के गलत रास्ते पे भी ले जाया जा रहा है, तो वो उस नशा मुक्ति अभियान के लिए भी कल वक्ता आएंगे। जो है पूरा सब प्रेरणादायक संवाद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। आइए, आपका शुभ नाम, एक संक्षिप्त परिचय। मैं हरीलाल पांडे, बनारस जिला, तहसील पिंडरा, कटौड़ा फतेहपुर गांव का रहने वाला हूं। 58 साल हमको बीत गया मुंबई में, 59वां साल चालू है, लेकिन 57 साल बिक्रोली में ही हमारा बीता है। 57 साल बिक्रोली में ही बीता है। तो आप कहाँ रहते हैं? आप बिक्रोली में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? रामचरित्र मानस जो है, ये मानस को प्रेरणा देने वाला है और राम देने वाले हैं। हम राम को क्या दे सकते हैं? जिसने राम को समझा, राम को पकड़ा, उसका तो बेड़ा पार हो गया। जिसने राम को छोड़ दिया वो अधर्म लटक गया। हमें राम को पकड़ना चाहिए, है ना? राम को पकड़ना चाहिए। अगर राम को पकड़ लिया तो बेड़ा पार। जब सेतु बन रहा था, सेद मार रामेश्वर, तो जिस पत्थर में राम लिखा रहा था वो तो तैरते रहा, उस सेतु बन गया, और जिसमें राम नहीं था वो डूब गया। यानी जिसको राम ने पकड़ा वो तैर गया और जिसको राम ने छोड़ा वो डूब गया। क्या बात बोले आप, बहुत सुंदर। राम को पकड़ना। एक बात जो गुरुजी ने अभी कहा, इसी राम की महिमा जो कहते हैं मुसलमान रमजान, उसका अर्थ क्या है? उसमें कहा जाता है राम को जानो, रमजान यानी राम को जानो, लेकिन कोई जानने प्रयास करता ही नहीं। जबकि उनमें भी कहा गया है रमजान, राम को जानो। हम भी राम को जानते हैं और सबको जनवाते हैं। ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारे को ही सब जाने, राम को जाने। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब ये भगवान की कृपा होती है तब हमारे अंदर प्रेरणा जागता है, तो हमारे अंदर सत्संग होता है और तो हमारा विवेक बढ़ता है। ये भगवान का क्या बात है, बहुत सुंदर। करहि कलाम ही भंजन सोई उमा राम गत लखै न कोई। बहुत सुंदर। जय जय श्री राम।